आज हम लोग कोनिक सेक्शन जो है स्टार्ट करते हैं और कोनिक सेक्शन में हम लोग को पढ़ना है सर्किल है, पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है। ये 4 टॉपिक जो है हम लोग को कोनिक सेक्शन में पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं सर्किल के ऊपर। ये सर्किल, ये हम लोग क्लास 9 से जो है ये पढ़ते चले आते हैं। ये सर्किल क्या होता है, देखो अगर ये कोई फिक्स पॉइंट है, समझ गए, इस फिक्स पॉइंट पर अगर आप जो है एक या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस मार्कर को मूव कराओ तो देखो तो डिस्टेंस तो हमेशा सेम है ना। तो कोई भी एक पॉइंट, फिक्स पॉइंट लो, ये पॉइंट क्या होना चाहिए, ये पॉइंट जो है ये फिक्स पॉइंट होगा। और यहां से मान लो कि ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं, ये पॉइंट P1, ये पॉइंट P2, ये पॉइंट P3, ये सारे को जब मैच कराएंगे तो एक सर्कुलर शेप मिलेगा और इसी शेप को क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। तो इसमें है ये कि ये डिस्टेंस भी देखो ये कांस्टेंट होगा, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी जो एक बार होगा वो फिक्स होगा, ये जो है ये डिस्टेंस होगा। तो कहता है कि सर्किल क्या है, यह एक लोकस है। लोकस का सिंपल मीनिंग होता है जो XY कोऑर्डिनेट होता है वो दोनों का रिलेशन। तो अगर एक पॉइंट को हम फिक्स करते हैं, मान लेते हैं कि ये पॉइंट है A, अगर A को मैंने फिक्स कर दिया और P1, P2, P3 को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है मूव कराइए। मूव कराने के बाद एक शेप होगा और वही शेप क्या कहलाता है, सर्किल। ये सब जो पॉइंट है ये सारे जो है ये पॉइंट है P1 से लेकर के Pn तक, ये मैच कराओ, ये मैच कराओ, ये मैच कराओ, ये मैच कराओगे, ये सारे जो है ये इसको मैच कराओगे तो ये सारे पॉइंट को अगर आप मैच कराओगे तो यह एक शेप होगा और इसी शेप को नेम दिया गया है सर्किल। तो अब देखो बताए थे कि ये जो फिक्स पॉइंट है, देखो यह एक फिक्स पॉइंट बताए थे, ये पॉइंट जो है ये फिक्स पॉइंट होगा, फिक्स पॉइंट। इसी फिक्स पॉइंट को नेम कहा जाता है सेंटर। इस फिक्स पॉइंट को सेंटर कहते हैं। और अगर ये पॉइंट कोई है, ये यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस ये हमेशा ये फिक्स रहे, यह इक्वल होगा। ये जितना होगा ये मान लो कि R1, ये R2, ये R3 अप टू ये सो ऑन Rn तक, ये हमेशा R1 इक्वल टू R2, ये हमेशा R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 अप टू Rn मीन्स रेडियस होगा। इसका जो नेम दिया गया ये जो है ये रेडियस है, ये रेडियस है। तो जब भी सर्किल का आएगा कंसेप्ट तो एक जो है सेंटर रहेगा, एक जो है सेंटर रहेगा और दूसरा जो है रेडियस होगा। तो रेडियस क्या है, एक डिस्टेंस है। अब देखो एक जनरलाइज फॉर्मूला कैसे आ जाएगा, एक जो है स्टैंडर्ड चाहे फिर वो जनरल फार्मूला। देखो अगर हम लोग बात करते हैं कि यह एक सर्किल है, देखो यहाँ पे यह एक पॉइंट जो है सेंटर को हम लोग डिनोट करते हैं C से, ये मान लेते हैं H, K, यह सेंटर का कोऑर्डिनेट। इस पे एक पॉइंट मान लेते हैं P, ये मान लेते हैं X, Y। तो यही डिस्टेंस ना रेडियस होगा, ये डिस्टेंस जो है ये रेडियस स्मॉल r लिख देते हैं। स्मॉल r क्या हो गया, रेडियस हो गया, ये जो है रेडियस हो गया। और ये रेडियस क्या है, डिस्टेंस है। तो जो CP होगा ये CP क्या हो जाएगा, CP इक्वल टू, तो ये तो रेडियस हो गया ना, CP का डिस्टेंस जो होगा इक्वल टू रेडियस हो गया। अब CP क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ तो ये मान लेते हैं x1, ये मान लेते हैं y1, ये मान लेते हैं x2, ये मान लेते हैं y2। यहाँ पे xy इसीलिए लिए हैं क्योंकि ये पॉइंट तो वेरिएबल है,
तो एक्स वाई का वैल्यू जैसे जैसे वेरी करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज में लेना है या फिर क्लॉकवाइज में लेना है, लेकिन ये डिस्टेंस फिक्स होगा। तो ये जितने भी पॉइंट है इस पॉइंट को मैच कराएंगे तो एक सर्किल का फॉर्मेशन होता है। अब इस सर्किल का एक जो है इक्वेशन देखो, इसको हम लोग जनरलाइज इक्वेशन भी कहते हैं। अब देखो CP का डिस्टेंस कितना हो गया, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो CP हो गया रूट अंडर, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो तो x2 माइनस x1 का ऐसे लिखो, जो CP का डिस्टेंस क्या हो गया, ये हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस और रूट अंडर। अब देखो x2 क्या लिए हैं, ये तो है x माइनस ये हो गया h इसका स्क्वायर, फिर y माइनस k इसका स्क्वायर, y2 है y2 हो गया y और y1 है k इक्वल टू r हो गया। अब हम लोग को अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे तो अब क्या हो जाएगा, लिखते हैं स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, ये कितना हो गया x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये जो इक्वेशन होगा यही इक्वेशन क्या कहलाता है, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल। ये x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो कोई भी इक्वेशन दिया हुआ हो या तो हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे या फिर इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब देखो इस इक्वेशन में सेंटर क्या हो गया, सेंटर हो गया h कॉमा के, रेडियस क्या हो गया, रेडियस हो गया r, रेडियस जो है r है, समझ गए। तो ये होता है इसका इक्वेशन। अब जैसे देखो एक इक्वेशन सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द गिवन सर्किल। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखो जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक सर्किल है, पहले इक्वेशन ये लिखना सीखो, ये सेंटर 2,3 है और ये जो डिस्टेंस है ये सेंटर दिया हुआ है 2,3 और यहाँ से ये पॉइंट पर जो ये जो सर्किल का डिस्टेंस है डायरेक्ट रेडियस इक्वल टू 5 दिया हुआ है। तो इक्वेशन ये r इक्वल टू जो है ये 5 दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल ये आप लोग को बताना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया सेंटर, देखो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 5 का स्क्वायर। ये इस फॉर्मेट में हम लोग को लिखना है। तो जब इस फॉर्मेट में लिख लेंगे तो अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 फिर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 25 और ये कितना हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x, ये तो हो गया 6y ना, ये माइनस 6y। अब देखो 4 और 9 13, तो ये हो गया प्लस 13 माइनस 25 इक्वल टू 0 और ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6x माइनस ये हो गया 12 इक्वल टू 0। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ द सर्किल। अगर आप लोग को अब ये इक्वेशन दिया हुआ है और तब बोलेगा कि ये सेंटर कितना होगा, रेडियस कितना होगा, ये फाइंड आउट करने के लिए कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, रेडियस ऑफ द सर्किल ये कितना होगा, तो आप लोग को कभी कभी डायरेक्ट पॉइंट दे देगा, रेडियस दे देगा और इक्वेशन बहुत सारे। अब देखो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम इस फॉर्मेट में रखें कि इस फॉर्मेट में। अगर ऑप्शन इस फॉर्मेट में दिया हुआ है तो इस फॉर्मेट में ही रख देंगे, अगर ऑप्शन इस फॉर्मेट में दिया हुआ है तो इसको जो है एक्सपेंड करेंगे। अब देखो जैसे एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट
of center and radius of the given सर्किल। एक सर्किल ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8x प्लस 8y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें आप लोग को सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है h कॉमा के और रेडियस ये कितना होगा ये आप लोग को निकालना है। तो देखो अभी जब इस फॉर्मेट में दिया हुआ था तो जस्ट एक्सपेंड कर दिए हैं। अब क्या करना है कि ये एक इक्वेशन के टर्म में दिया हुआ है, तो जब इक्वेशन के टर्म में दिया हुआ रहे तो हम लोग इसको कैसे निकालते हैं। देखो इसको सबसे पहले a माइनस बी के स्क्वायर के टर्म में जो है एक्सपेंड करो। तो हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको एक साथ लिखो, फिर वाई स्क्वायर माइनस 8y फिर प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखो तो a माइनस बी का, अब देखो यहाँ पर माइनस 4x है, तो अब इसको अगर हम लोग जो है अगर सजाएंगे तो क्या होता है। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग देखो अगर इस वाले को अगर इस फॉर्मेट में लिखना है तो क्या हो जाएगा। देखो तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस इस 4x को 2ab के टर्म में रखो तो 2 a के जगह पर क्या हो गया 2a, a के जगह पर x है और b के जगह पे 2 होना चाहिए ना, ये काम करेगा a का और ये काम करेगा b का। अब उसके बाद क्या होना चाहिए b स्क्वायर, तो b स्क्वायर, अब इसके बाद तो आगे तो है नहीं, तो b स्क्वायर को लिखते हैं तो प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये टर्म तो इसमें था नहीं, तो हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर में लिखने के लिए जितना टर्म ऐड करते हैं उतना ही सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो लिख देते हैं माइनस 2 का स्क्वायर। तो अब इस तरह से ये जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म में जो है ये आ गया। ये सिमिलरली अब इसको देखो y स्क्वायर फिर माइनस, अब 8y को 2ab के टर्म में लिखो तो 2, ये तो फॉर्मूला में ही है ab, a के जगह y, अब b के जगह तो 4 रखना होगा, फिर प्लस यहाँ पे लिखते हैं 4 का स्क्वायर फिर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मीन्स x माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखो ये टर्म रह गया, अभी रहने दो, फिर यहां से लेकर के इस टर्म तक क्या हो गया देखो, फिर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, फिर अब ये हो गया माइनस 4 और ये हो गया माइनस 16 प्लस 2 इक्वल टू 0, और ये हो गया x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। अभी कितना हो गया 16 और 4, ये हो गया 20, 20 में से 2 गया तो रह गया ये 18, 18 को राइट साइड ले जाओ, ये हो गया 18। यहाँ तो स्क्वायर होता है ना, अब इसको स्क्वायर के टर्म में कैसे लिखेंगे देखो, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू रूट 18 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ जो है कंपेयर करो, तो जब स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन क्या निकला है x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू रूट 18 का स्क्वायर। तो अब ये हो गया स्टैंडर्ड। तो जब ये माइनस एच और माइनस के रहता है तो सेंटर कितना होता है h कॉमा के, इस कंडीशन में कितना हो जाएगा 2,4। अगर मान लेते हैं यहाँ पर माइनस के जगह प्लस रहता, जैसे x प्लस 2 का स्क्वायर y प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 18 रूट, अगर इस टाइप का होता तो h कॉमा के कितना हो जाता, देखो
अब इस चीज को तो हम लोग तो लिख सकते हैं, ऐसे करके लिखो, देखो x माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर y माइनस माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू √18। इस फॉर्मेट में माइनस h के फॉर्मेट में लाना है तो यह हो गया -2 -4। अगर माइनस साइन नहीं है तो अगर प्लस रहेगा तो अल्टरनेट साइन में कोऑर्डिनेट होगा। अब रेडियस कितना हो जाएगा, देखो रेडियस तो सिंपल r होता है, देखो r स्क्वायर इक्वल टू हो गया r स्क्वायर √18 का स्क्वायर, स्क्वायर बोथ साइड है रिमूव कर दो तो r इक्वल टू √18 हो गया, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से अगर डायरेक्ट पॉइंट के टर्म में दिया हुआ हो तो हम लोग जो है इक्वेशन ऑफ द सर्किल निकाल सकते हैं। अगर इक्वेशन के टर्म में दिया हुआ हो तब अगर पूछे इक्वेशन ये जो है एक सर्किल का सेंटर कितना होगा, रेडियस कितना होगा, तो उस पॉइंट को भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि अगर सेंटर ओरिजिन हो जाए तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सेंटर या फिर इक्वेशन ऑफ ये सर्किल व्हिच सेंटर इज एट ओरिजिन। अब लिखो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। जब सर्किल का सेंटर ओरिजिन हो जाए उसी को कहा जाता है स्टैंडर्ड इक्वेशन। जब कोई भी सर्किल का ये हो गया x y, ये यहाँ पर ये जो हो गया ये 0,0, ये हो गया h और ये हो गया k, और ये हम मान लेते हैं ये रेडियस r। तो जब कोई भी सर्किल का अगर सेंटर the coordinate of the center of any circle is equal to 0,0 then the circle equation is known as the standard equation of a circle। इस कंडीशन में क्या हो गया, देखो स्टैंडर्ड क्या है, ये जनरल क्या है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, और h और k का वैल्यू पुट कर दो तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, और ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो जब भी आप लोग इस टाइप का सर्किल देखिएगा सिंपली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर मीन्स ये जो इक्वेशन है यही कहलाता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्किल व्हिच सेंटर एट द ओरिजिन। जो इसका सेंटर होगा वो ओरिजिन पे, तो इसका सेंटर हो गया 0,0 और रेडियस इक्वल टू r हो गया। मैक्सिमम जब एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन पढ़ते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन का, उस कंडीशन में इक्वेशन इस टाइप का दिया रहेगा। अगर इसी में आप लोग को दिया रहे कि x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इस कंडीशन में कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर कितना हो गया, ये a, b। रेडियस यहाँ पे जो भी होता है स्क्वायर होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि r स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो हम लोग को यह जो रेडियस हो गया, चाहे फिर इसको ऐसे लिख लो अगर इजी वे में अगर समझना है तो ये, तो r स्क्वायर का वैल्यू ये वाले पार्ट होगा, तो सिंपल जो इस स्क्वायर के अंदर है वही रेडियस हो गया, रेडियस हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग जो है जब भी या तो स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया हुआ है या जनरल इक्वेशन दिया हुआ है तो हम लोग ये सेंटर का कोऑर्डिनेट और रेडियस जो है मालूम कर लेते हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि अगर जनरलाइज इक्वेशन दिया हुआ हो, जब सेकेंड ऑर्डर का दिया हुआ हो तब कैसे लिखते हैं, देखो उससे पहले एक और चीज सीख लो। अगर मान लो कि सर्किल 2 पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है तब इक्वेशन ऑफ ए सर्किल व्हिच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल व्हिच
passes through 2 points as a diameter, मीन्स जो पॉइंट होगा वो एज लाइक ए डायमीटर होगा। जैसे देखो इस टाइप का हो गया, ये हो गया सेंटर, ये मान लेते हैं, ये बोलो चाहे ये, जो लाइन सेंटर के थ्रू पास करेगा और सर्किल को दोनों एंड पॉइंट पे टच करेगा तो वो लाइन क्या कहलाएगा, डायमीटर। ये मान लेते हैं ए पॉइंट है x1, y1, ये B पॉइंट है x2, y2, तो AB क्या कहलाएगा, AB जो लाइन होगा ये कहलाएगा डायमीटर ऑफ द सर्किल। अब इस सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ द सर्किल इज, डायरेक्ट लिखेंगे, जब भी कोई सर्किल 2 पॉइंट के थ्रू पास करेगा और वो दोनों पॉइंट अगर जो है डायमीटर की तरह ट्रीट होने लगे, इसका मतलब ये है कि ये दोनों पॉइंट के थ्रू अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये सेंटर के थ्रू पास करेगा, ये जो है ये सेंटर के थ्रू पास करेगा और वो ट्रीट होगा डायमीटर की तरह, ए बी लाइन। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 फिर प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये हो जाता है इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। जैसे देखो एक एग्जाम्पल में ये सर्किल दिया हुआ है, ये कहता है कि 2 पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, ये कोई 2,3 और ये दिया हुआ है 1,2, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 प्लस y माइनस 3 इंटू y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर दो तो क्या हो गया, देखो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 2, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये वाले पार्ट को पहले लिखो, माइनस 3x माइनस 5y 6 और 2 8, ये हो गया 0। तो ये हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन। अभी न देखे हैं तो इसको हम लोग जो है इसका सेंटर भी निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट भी, ये रेडियस भी निकाल सकते हैं। अब अगर इस टाइप का दिया हुआ है तो इस सर्किल का सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा, इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। तो देखो या तो पहले इक्वेशन लिख करके अब a माइनस एच, ये x माइनस एच प्लस वाई माइनस के फॉर्मेट में लिख लो, या फिर डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ही लिख देते हैं। अब देखो तो अगर ए बी डिस्टेंस निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और रेडियस क्या हो जाएगा, ये तो पूरा तो डायमीटर है ना, तो रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है ना, ये पूरा हो गया डायमीटर, और इतना ही ना रेडियस होगा r। तो हम लोग का रेडियस का जो वैल्यू हो गया ये हो गया रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया रेडियस का वैल्यू। अगर हम लोग को कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर चाहिए तो अब देखो ये जितना होगा उतना ही तो ये भी होगा r। इसका मतलब जो सेंटर क्या हो गया, ये सेंटर तो हो गया मिड पॉइंट ना, ये सेंटर हो गया मिड पॉइंट। तो देखो दो पॉइंट के बीच का मिडिल पॉइंट वो निकालने का, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, देखो ये जो है सेंटर हो गया x1 प्लस x2 बाई 2 फिर y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये हो गया हम लोग का सेंटर और रेडियस का वैल्यू, कब, जब सर्किल पर दोनों पॉइंट जो है ये दिया हुआ रहे। तो इस तरह से हम लोग जो है निकाल सकते हैं। अब आते हैं एक जनरलाइज कंडीशन, जब ये सेकेंड डिग्री के टर्म में दिया हुआ रहे। देखो
इसको कैसे निकालते हैं? ये देखो जनरल इक्वेशन, जैसे इक्वेशन दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एफ जी क्या है, यह आपको इस तरह से दिया हुआ रहेगा। यहाँ से कंपेयर करके हम लोग को निकालना है एफ कितना होगा, जी कितना होगा। जैसे हम लोग लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6y प्लस 2, तो यहाँ पर हम लोग 2gx इक्वल टू 8x लिखेंगे और g हो गया हम लोग का 4। यहाँ पे 2fy इक्वल टू 6y लिखेंगे कंपेयर में, और f इक्वल टू हो गया 3 और c का वैल्यू हो जाएगा 2। तो इस तरह से कंपेयर करते हैं। तो जब ये टाइप का रहेगा, जब ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहेगा, उस कंडीशन में इक्वेशन जब दिया हुआ रहे तो उस टर्म में जो है कोऑर्डिनेट कितना होगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना होगा, रेडियस का वैल्यू कितना होगा, इस चीज़ को देखते हैं। तो जब भी इक्वेशन आप लोग को दिया हुआ रहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो इसमें सेंटर का कोऑर्डिनेट माइनस जी कोमा माइनस एफ इस तरह से कंपेयर करके निकाल लेंगे। और यहाँ पे g का वैल्यू हो गया 4 तो -4 हो गया, f का वैल्यू होता है -f तो f हो गया 3 तो -3, और रेडियस कितना होता है रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी का वैल्यू मालूम है, एफ का वैल्यू मालूम है और सी का वैल्यू जो है ये निकल गया। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको ये सेंटर और रेडियस जो है वो निकालते हैं। इसी में अगर मान लो एनोदर वे से दिया हुआ रहे, तो अगर इस टाइप में ही अगर आपको ये दिया हुआ रहे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, अगर इस फॉर्मेट में दिया हुआ रहे, यह एक सेकेंड डिग्री का जो इक्वेशन होता है ये है। तो अगर इस टाइप का इक्वेशन को अगर एक सर्किल बनाना हो तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है, तो जब भी इस टाइप के फॉर्मेट में इक्वेशन रहेगा उसको सर्किल होने के लिए कंडीशन फॉर सर्किल, इसके लिए सर्किल होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, फर्स्ट जो है a इक्वल टू बी होना चाहिए और ये दोनों का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या होना चाहिए, सेकेंड कंडीशन जो xy का वैल्यू है ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगा, थर्ड कंडीशन हो गया रूट अंडर, चाहे फिर ऐसे लिखो, थर्ड कंडीशन हो गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए सी, इसका वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इस तरह का जो भी कंडीशन आएगा तो उस कंडीशन को जो है हम लोग इस इक्वेशन को एक सर्किल बना सकते हैं। अगर इस इक्वेशन से हम लोग को बोल दिया जाए कि कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, ये कितना हो जाएगा सेंटर का कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट माइनस जी बाई ए कंपेयर करके निकाल लो माइनस एफ बाई ए। अगर रेडियस निकालना हो तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो गया रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए सी डिवाइडेड बाई ए। तो जब भी क्वेश्चन आपको दिया रहे इस तरह से, या तो इस फॉर्मेट में रहेगा या इस फॉर्मेट में रहेगा, ये दोनों फॉर्मेट का यूज करके हम लोग सेंटर का कोऑर्डिनेट और रेडियस जो है ये निकाल सकते हैं।
अब इसमें कुछ स्पेशल केस है, उस स्पेशल केस को जो है अभी हम लोग देखते हैं। जैसे कोई सर्किल है, अगर वो सर्किल में कुछ स्पेशल केस देखते हैं जिसका इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा। फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल व्हेन टचेज द एक्स एक्सिस। अगर कोई सर्किल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो उस कंडीशन में सर्किल का इक्वेशन क्या होगा। देखो ये जो सर्किल है, अगर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये मान लो कि ये जो है यह एक सर्किल है, डायग्राम थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको देखो, ये एक्स है, ये हो गया, तो ये सेंटर कितना होता है h कॉमा के ना, तो ये तो रेडियस हो गया, ये तो r हो गया ना, और r का वैल्यू क्या हो गया। देखो यहाँ से इस पॉइंट तक तो x एक्सिस मीन्स h, और यहाँ से ये पॉइंट तक क्या हो गया, ये पॉइंट तक तो k हो गया ना। इसका मतलब है ये r का वैल्यू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा ना। तो इस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ सर्किल ये कितना हो गया, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर, और रेडियस कितना हो जाएगा, इक्वल टू r स्क्वायर के बदले में ये के स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब सेकेंड देखो, अगर मान लो y एक्सिस को टच कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ ए सर्किल व्हेन टचेज द y एक्सिस। अगर y एक्सिस को टच कर रहा है तो क्या हो जाएगा। देखो ये हो गया x एक्सिस, ये है y एक्सिस ओरिजिन। देखो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में, ये नीचे वाले में भी आ जाएगा। देखो इस टाइप से भी, ये इस टाइप से भी रह सकता है y, ये हो गया सेंटर, यहाँ पर ये हो गया, तो यहाँ पर जितना भी होगा, देखो ये पॉइंट कितना हो गया, ये तो रह गया सिर्फ h वाले पार्ट, और ये रह गया k वाले पार्ट, तो इसका सेंटर कितना हो गया h कॉमा माइनस k। तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस तो एक डिस्टेंस है, तो रेडियस हमेशा क्या आ जाएगा, k ही होगा। तो यह ऊपर भी हो सकता है और फिर नीचे भी हो सकता है, ऐसा नहीं। अब देखो तो ये कितना हो गया, ये तो सेंटर कितना होता है h कॉमा के, तो ये डिस्टेंस जितना होगा मीन्स ये तो हो गया कितना, यहाँ से ये पॉइंट तक हो गया k, और ये कितना हो गया h। तो इस कंडीशन में जो रेडियस हो गया वो h हो गया, तो इक्वेशन क्या हो गया, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन ऑफ द सर्किल व्हेन टचेज द y एक्सिस, और ये हो गया x एक्सिस। अब ऐसा हो कि बोथ एक्सिस को टच कर रहा हो, जब x और y दोनों एक्सिस को टच कर रहा हो, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा। देखो तो स्पेशल केस 3, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल व्हेन टचेज द बोथ एक्सिस। Equation of a circle when touches the both axes। जब दोनों एक्सिस को टच करता है उस कंडीशन में क्या होगा। देखो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y, ये हो गया ओरिजिन। ये देखो अगर ये दोनों एक्सिस को टच करेगा उस कंडीशन में, ये डायग्राम थोड़ा टेढ़ा हो गया था, x ओरिजिन y, ये हो गया डायग्राम, ये जो है डायग्राम हो गया, ये हो गया सेंटर।
सेंटर तो h कॉमा k हो गया ना, तो देखो तो ये टच कर रहा है ये पॉइंट, और यहाँ भी टच कर, तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस हो जाएगा ना, क्योंकि सर्किल का रेडियस तो सेम होगा। इस कंडीशन में h इक्वल टू तो k हो गया, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू तो h है, और ये वैल्यू क्या है, ये y है, ये सॉरी ये जो है ये k है, तो ये वैल्यू भी रेडियस है, ये वैल्यू इक्वल टू r है। मीन्स जो रेडियस होगा वो या तो आप k के टर्म में लिखो या h के टर्म में लिखो, दोनों का वैल्यू सेम होगा। जैसे एग्जांपल में देखो, अगर हम 2,2 लेते हैं इक्वल टू r, और कंडीशन में दिया हुआ रहे कि यह जो है बोथ एक्सिस को टच कर रहा है, जैसे ये हो गया 2,2 इक्वल टू r, तो रेडियस भी 2 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ द सर्किल इज, ये हो गया x माइनस, देखो एक सिंपल कॉमन r को रखो, r का स्क्वायर प्लस y माइनस r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, या तो ये बोलो या फिर हम लोग x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस h स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस के स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। यहाँ पे तीनों सेम ही वैल्यू देगा, क्योंकि तीनों का वैल्यू सेम है, तो जब भी दोनों एक्सिस को टच करेगा तो हम लोग इस तरह से इक्वेशन जो है वो लिखते हैं। ये सारे ये क्वेश्चन जो है वो जब हम लोग सर्किल का सेल्फ टेस्ट जब बनाएंगे उसमें आएगा, ये सब स्पेशल केस है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्पेशल केस। अब ऐसा हो जाए कि ओरिजिन के थ्रू पास कर रहा हो, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल व्हिच पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब सेंटर ओरिजिन पर नहीं हो लेकिन सर्किल पास कर रहा हो ओरिजिन से। इक्वेशन ऑफ ए सर्किल व्हेन passes through the origin, अगर ओरिजिन के थ्रू पास कर रहा है तो क्या होगा, देखो ये हो गया x एक्सिस, y एक्सिस, ये हो गया 0, ये देखो इस टाइप से डायग्राम जो है ये बनाए हैं, ये देखो ये हो गया सेंटर, ये हो गया h, 0। तो अब इसका रेडियस कितना होगा, देखो रेडियस, अब देखो यहां से ये पॉइंट तक तो h हो गया, यहां से ये पॉइंट जो है ये k हो गया, अब रेडियस तो ये होगा ना, ये पॉइंट r होगा, तो r कितना हो जाएगा, देखो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो r इक्वल टू कितना हो गया, ये रूट अंडर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर हो गया, और सेंटर कितना है, सेंटर है h, k। अब ये पास तो कर रहा है ओरिजिन से, लेकिन यह सिर्फ सेंटर जो है ये नहीं बोल रहा है कि x एक्सिस को टच कर रहा है चाहे y को, मीन सिर्फ ओरिजिन के थ्रू पास कर रहा है, और इसका रेडियस जो है ये हमको इस तरीके से राइट एंगल के ट्रायंगल का यूज करके जो है वो निकालना होगा। तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द सर्किल ये हो जाएगा x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस है h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये रूट में इस पूरे पार्ट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। आप इसको सिंपली रूट से हटा भी सकते हैं। अब इसी में ऐसा रहेगा कि ओरिजिन के थ्रू तो पास करेगा, लेकिन x जो उसका सेंटर होगा वो x एक्सिस पे लाई करेगा। इक्वेशन ऑफ ए सर्किल which passes through the origin and center
लाई ऑन द एक्स एक्सिस, सेंटर जो है उसका एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखो यहां पर ये हो गया एक्स, देखो ये हो गया, यहां पर सेंटर जो है कितना हो गया h,0 ना, तो इस कंडीशन में रेडियस r इक्वल टू h हो गया। देखो ओरिजिन के थ्रू पास कर रहा है, लेकिन जो इसका ये सेंटर होगा, ये सेंटर एट द एक्स एक्सिस, चाहे फिर सेंटर लाई ऑन द एक्स एक्सिस सेम है। तो इस कंडीशन में इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द सर्किल ये हो गया x, और ये तो 0 हो गया ना, x एक्सिस पर है तो y का वैल्यू तो 0, तो k हो गया 0। इस कंडीशन में x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन ऑफ द सर्किल। अब ऐसा हो सकता है कि ओरिजिन के थ्रू पास करे, लेकिन ये जो है y एक्सिस को टच करे। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखो इस पॉइंट पर ही लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल which passing through the origin and center at the y axis, equation of the circle which passes through the origin and center at y axis, मीन्स इसका सेंटर जो है वो होगा y एक्सिस पर। ये देखो इस टाइप से डायग्राम होगा, x ये y ये ओरिजिन, इस टाइप से होगा। देखो ये पार्ट तो रेडियस हो गया ना, इसका सेंटर x एक्सिस तो 0 हो गया, y का वैल्यू k, यानी जो रेडियस हो गया इक्वल टू k हो गया और h का वैल्यू 0 हो गया, ये हो गया। तो इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ द सर्किल इज, ये कितना हो गया x माइनस एच, h का वैल्यू 0 स्क्वायर, फिर y माइनस k तो होगा इक्वल टू r स्क्वायर, r के जगह k स्क्वायर। तो ये हो गया कुछ स्पेशल केस था, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसमें और भी स्पेशल केसेस है, उसके बाद टेंजेंट है, नॉर्मल है, एक एक करके सब जो है देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखो, इसका जो थ्योरी पोर्शन जो रिमेनिंग है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।